नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त घूम रहा है। इस वीडियो में नरेंद्र मोदी मीडिया के लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई बहुत ठंड पड़ रही है, आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी, जिनको अब तो सांसदी भी मिल गई है, लोकसभा में उनकी एंट्री हो गई है, उनका भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो भी मीडिया से बात कर रही हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है नरेंद्र मोदी के बात करने में और प्रियंका गांधी के बात करने में। और फिर जो लोग सपना देखते हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का, या कंपैरिजन करते हैं कि राहुल से भी ज्यादा आगे प्रियंका गांधी निकलती हुई नजर आएंगी, नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी, लोग सोशल मीडिया पर ही लिख रहे हैं कि यहीं पर कांग्रेस मात खा जाती है। मेरे साथ इस पूरे टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपकी राय या आपके विचार इस पर जानूं। पहले दोनों वीडियो दिखा देते हैं दर्शकों को ताकि फिर उन्हें समझने में आसानी हो। एक एक करके वीडियो प्ले कीजिए पहले। सबको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। सर, आपको भी थैंक यू सर। सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ, नहीं कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। आप कैसे हैं सर? प्रियंका जी, दिल्ली में मुख्य मुकाबला किससे है कांग्रेस पार्टी का? कमाल है यार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। कैसे नहीं? पंकज जी, कमाल है यार, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? प्रियंका गांधी के शब्द और उनके चेहरे पर एटीट्यूड। नहीं, देखिए, दोनों रात की घटना है, दोनों अपनी अपनी पार्टी के मुख्यालय की घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात भाजपा मुख्यालय में आए और प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय में। नरेंद्र मोदी उस वक्त आए और प्रियंका गांधी निकल रही थी। दिल्ली में सर्दी पड़ रही है, हर किसी को पता है। पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि एक बाइट के लिए, एक विजुअल्स के लिए। अब दोनों का एटीट्यूड में फर्क देखिए। मोदी जी उतरते हैं, उन्हें पता है कि ठंड में पत्रकार इंतजार कर रहे हैं, वो आते हैं, नए साल की शुभकामना देते हैं। इनका एटीट्यूड देखिए प्रियंका गांधी का। कमाल है यार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही अंतर है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि क्या अंतर है, दिल जीतने का अंतर यही है। ईवीएम यहाँ पे आके हैक हो जाता है। ईवीएम हैक हो जाती है, राइट। हाँ, वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो राजा लोग हैं, मतलब कि लगातार 3 बार का प्रधानमंत्री। और देखिए, ये प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए भी कितना हम्बल है। और आज से करीब 40 साल पहले इस परिवार की सत्ता थी। राजीव गांधी के बाद तो कोई आया नहीं। ठीक है, सुपर पीएम थी, उनके सपोर्ट से मनमोहन सिंह सरकार था, लेकिन 40 साल पहले डायरेक्टली इनकी सत्ता थी। 40 साल की उजड़ी हुई सल्तनत के बादशाह लोग, और एक वर्तमान में जो है। अब फिर भी देखिए एटीट्यूड का कितना फर्क है, घमंड का कितना फर्क है। अब अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि मीडिया से मिसबिहेव करते हुए मोदी जी को, या फिर इस तरह? जब ये मुख्यमंत्री भी थे तब भी राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त वगैरह कितना इनको क्रिटिसिज्म मिली। करते थे, जवाब देते थे, पर अपने चुटीले अंदाज में देते थे। और राहुल गांधी को देखिए, उनके कई तुम बिकाऊ हो, ये भाजपा वाला कहां से आ गया मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बहुत बड़े बड़े पत्रकारों को जो कांग्रेस बीट आजीवन देखते रहे, जब राहुल गांधी का जन्म नहीं हुआ था तब से वो कांग्रेस बीट देख रहे हैं, और उनकी भी बेइज्जती कर देते हैं। ये तो बीजेपी का दलाल है, इस तरह बोल देते हैं वो। और आई एम सॉरी, बहुत सारे पत्रकारों को मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे, कई विजुअल्स दर्शक देखे होंगे। यहां पे अंतर है। ये अंतर है संघर्ष से तपकर बड़े हुए व्यक्ति का, और ये अंतर है सोने के चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले राजघराने के वारिसों का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या होगा, परिवारवाद क्या बुरा है। जिसने संघर्ष नहीं किया, जिसने झेला नहीं, जिसने खुद को खपाया नहीं, जिसने विपरीत परिस्थितियां नहीं देखी, फिर यही अंतर आ जाता है। नहीं, यहाँ पर विपरीत होने की एक कंडीशन इसलिए भी हो सकती है पंकज जी, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगी। आपको याद है नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा काफिला रोक दिया था एम्बुलेंस को देखकर,
और उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ था जरा बताइए वो पूरा वाकया, उस पर भी हमने डिस्कस किया था। नहीं, सबसे पहले खबर आई कि प्रधानमंत्री कहीं जा रहे थे, वो दिल्ली की बात है, वो एक एम्बुलेंस गुजर रहा था तो इन्होंने अपना वीआईपी काफिला रुकवा दिया ताकि एम्बुलेंस चला जाए। अब प्रियंका गांधी को लगा कि ये बहुत बढ़िया चीज है और लोग इसको पसंद करते हैं। फिर वो एक रैली में गई और रैली में मंच पे ये भाषण देने के लिए खड़ी हुई तो देखिए कि 2 एम्बुलेंस लगे हुए हैं। इन्होंने कहा हाय भाई सब हटो हटो, भीड़ में एम्बुलेंस का रास्ता दो। बाद में किसी ने कान में इनके बताया कि मैडम ये आपके काफिले का एम्बुलेंस है और ये यही रहेगा, ये आपके आगे पीछे घूमता है। तो फिर हंसने लगे कि अरे ऐसा बात है क्या। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए। देखिए मैं किसी के क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, प्रियंका गांधी बहुत अच्छी नेता हो सकती है, राहुल गांधी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इंदिरा गांधी नहीं है। इंदिरा गांधी भी बच्ची थी, वो भी जवाहरलाल नेहरू की बच्ची थी, लेकिन उन्होंने 14-15 साल की आयु में एक वानर सेना बनाया था। बहुत सारे लोगों को यह पता शायद नहीं होगा। और वो अपने कार्यकर्ताओं से वो सामाजिक काम करती थी। प्रियदर्शनी उस वक्त उनको बोलते थे, माफ कीजिएगा उस वक्त उनको इंदिरा नहीं बोलते थे, प्रियदर्शनी की वानर सेना थी। और वो क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा था स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेते हुए, उन्होंने देखा था जेल में रहते हुए, जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियों को उन्होंने पढ़ा था कि क्या हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है, वो सब वो फील करती थी। और देश के प्रति एक स्वाभाविक प्रेम था जो आप आजादी के बाद जो नेताओं को देखिएगा, किसी भी पार्टी के हो, नेहरू जी को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए, आचार्य विनोबा भावे को देखिए जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, आचार्य नरेंद्र देव को देखिए, समाजवादी आंदोलन के लोहिया को देखिए, जयप्रकाश पटेल। वो एक आदर्शवाद था, एक देश के प्रति प्यार था। भले ही आइडियोलॉजिकल हमें अंतर हो सकता है। और जो बाद में आए ये सब, इनको लगता है कि ये देश उनका, राज करना तो इनका हक है। और ये यू फील दी इंडियंस, वी आर, हम यूरोपियन पढ़ के आए हैं, तुम्हारे पास क्या है, हम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, चमड़ा भी हमारा गोरा है, और तुम गंदे लोग तो एक दिन जाके फोटो खिंचाएंगे किसी कुली के पास, एक दिन फोटो खिंचाएंगे किसी ट्रक ड्राइवर के पास, एक दिन फोटो खिंचाएंगे किसी किसान के पास। 25 साल से मैं इन तस्वीरों को देख रहा हूं। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी 2006 से, उस वक्त कलावती के झोपड़ी में राहुल गांधी गए थे और ये युवा हृदय सम्राट, महाराष्ट्र में वो कलावती थी, अब वो कलावती बड़ी हो गई, उनके बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए वगैरह। और उस वक्त बहुत मीडिया कवरेज, देखिए इतना बड़ा आदमी होके एक दलित की झोपड़ी में जाता है, क्या कवरेज मिला था उस वक्त। ये सारे वर्खा दत्त, राजदीप सरदेसाई, उस वक्त करम थापर थे और इस तरह के थे। अब तो बहुत सारे, प्रभु चावला हुआ करते थे आज तक, क्या कवरेज होता, 24 आवर्स कवरेज कि महाराज आज गरीब की झोपड़ी में गए हैं। और उसके बाद से मैंने देखा भट्टा परसौल देखा, उसके बाद खाट सभा देखा, उसके बाद कुलियों से मिलना देखा, अभी तक देख ही रहा हूं। और पहले स्टेटमेंट मुझे याद था राहुल गांधी का, उन्होंने कहा था कि मैं भारत को ढूंढ रहा हूं, मतलब कि मैं जानना चाहता हूं इंडिया क्या है। मैंने ये सोचा कि परनाना से लेके, परनाना ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था और आज तक तोता इंडिया को ढूंढ ही रहा है। कितना पीढ़ी चाहिए भाई ढूंढने के लिए। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया खत्म कब होगा? दूरदर्शन पे आके चला गया और ये अब तक 55 साल तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही कर रहे हैं। भारत को जानने के लिए अभी तक भारत जोड़ो यात्रा लेकिन हमने जब प्रियंका गांधी को सांसदी का चुनाव लड़ते हुए देखा तो हम सबको एक उम्मीद थी कि वो बहुत सौम्य है, ऑफिशियल राजनीतिक तौर पर सक्रिय, उनकी सक्रियता जिस तरीके से बढ़ी तो हमें लगा कि काफी हम्बलनेस उनमें दिखाई देगी। लेकिन हो सकता है हम लोग एक वीडियो से उनका आंकलन कर रहे हो और ये गलत साबित हो आने वाले वक्त में, लेकिन कम से कम ये वीडियो और साथ में जो नरेंद्र मोदी का वीडियो आया वो तो लोग कंपेयर करेंगे। मुझे नरेंद्र मोदी का एक और किस्सा याद आ रहा है। अभी हाल ही में एक पत्रकार की मदर की डेथ हुई, तो वो पत्रकार हैं जो अक्सर नरेंद्र मोदी को ट्रोल किया करते थे। आप उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखिए, एक से बढ़ के एक पोस्ट, इनफैक्ट पेज चलता था पूरा। तो नरेंद्र मोदी ने उनकी मां के निधन के बाद शोक संवेदनाएं भेज दी। अब वहां पर लोग लिख रहे हैं कि अब आप किस मुंह से उनकी बुराई करेंगे, अब आप बता दीजिए। ये डिफरेंस है कि विरोधी पत्रकारों को भी अपना बना लेना, उनके दुख में शामिल हो जाना, बस इतना सा ये फर्क है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं नम्रता। देखिए जो भी नेता जमीन से जुड़ा हुआ है, अब मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए या लालू यादव को देख लीजिए, ठीक है उनके आइडियोलॉजिकल जो भी उनका इंक्लाइनेशन, उसे लेकर बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं, लेकिन कभी अपने को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के साथ उन्होंने बदतमीजी नहीं की, उनके साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाली। मैं एक आपको प्रकरण बताता हूं।
एक पत्रकार है, पटना में रहते हैं, श्रीकांत जी, श्रीकांत प्रत्युष उनका नाम है। जब नया नया जी आया था तो वो वहां के ब्यूरो हेड हुआ करते थे और बड़े पत्रकार थे वहां के, और उन्होंने एक बदमाशी वाली खबर चला दी अपने चैनल पे, कह दिया कि राबड़ी देवी प्रेग्नेंट है। ये तो बिल्कुल पर्सनल अटैक हुआ। आजकल के नेता होते तो उस पत्रकार को बैन करवा देते, विज्ञापन बंद करवा देते, एडवर्टाइजमेंट क्या क्या नहीं करते, लेकिन लालू ने कुछ नहीं कहा उस वक्त। और फिर ऐसी नौबत आई कि पत्रकार है, काम तो पड़ेगा ही, लालू आवास पे नहीं जाना पड़ा श्रीकांत प्रत्युष को। उस वक्त बहुत कम चैनल हुआ करते थे, एनडी था, जी था, आज तक था। तो अब ये श्रीकांत प्रत्युष गए और लालू यादव बैठे हुए हैं, और श्रीकांत प्रत्युष को पता है कि मैंने इनकी वाइफ के बारे में गलत खबर चलाई है, और वो भी बहुत गंदा मजाक चलाया। लालू यादव हंसने लगे देख के, बोले आवा आवा श्रीकांत, भौजाई के सब हालचाल ठीक बा ना, मतलब कि वो बोल रहे थे कि आपकी भौजाई का सब हालचाल ठीक है ना, वो प्रेग्नेंट है तो ध्यान रख रहे हो ना। अब ये चीज मतलब कि बोलते हैं ना 100 घड़ा पानी पड़ना, और चाय भी पिलाया, बाहर तक छोड़ने भी आए। आजकल का कोई नेता होता तो क्या करता, धमकी देता फोन पे। मैंने बोला ना कि जो खुद से संघर्ष में तपकर जो बड़ा नेता आया है, और एक जिसको हेरिडेटरी राजशाही मिली है, दोनों के एटीट्यूड में फर्क होता है। एक आलोचना से नहीं घबराता क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस। लालू अपनी आलोचना से कभी नहीं घबराए, मुलायम अपनी आलोचना से कभी नहीं घबराए। कांशीराम की कितनी आलोचना हुई, कांशीराम के साथ पत्रकारों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कभी देखा उनको विचलित होते हुए। और यहां तो एक आर्टिकल, एक टिप्पणी, एक ये है। और मैं प्रियंका गांधी के बारे में एक और बात बोलूंगा, मैं बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूं इनको, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी के बाद हो सकता है कि ये कांग्रेस को संभाले। तो पिछले 3-4 दिनों में इन्होंने जो मीडिया से बातचीत की, एक पत्रकार से इंटरव्यू के दौरान इन्होंने एक बात कही, लोग दूसरी खबर चलाए, मैं दूसरा कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। इन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे और बहुत सारे आदमी आके बैठे रहते थे कॉरिडोर में, तो एक ज्योतिषी आया और वो भी बैठा हुआ था पिताजी, तो मैंने अपना हाथ दिखाया, बाकी सबको ये खबर दिखी। मुझे प्रियंका का एटीट्यूड दिखा कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, बहुत सारे लोग आके बैठे रहते थे यूं ही। और फिर इन्होंने उस घटना सुनाने के बाद कहा कि मेरे पापा ने कहा कि तुम यहां क्या कर रही हो, जाओ अंदर। ये अंतर है। एक जो जननेता होगा ना, वो इस तरह का बिहेव कभी नहीं करेगा, और अगर उसके पिताजी ने कहा भी होगा तो ये पब्लिकली बताएगा नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, स्वाभाविक एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि तुम इन लोगों के बीच क्या कर रही हो, अंदर जाओ तुम। ये जो फीलिंग्स है ना, और मैं कुछ और बातें मैं इनको बताऊंगा, ये मैं ऑब्जर्व करता हूं कि लेकिन वो ये बताने की कोशिश भी कर रही थी कि उनके फादर इन चीजों में बिलीव नहीं करते थे कि ज्योतिष को हाथ वाथ क्यों दिखा रही हो, अभी से आपके ऊपर ये प्रभाव नहीं होना चाहिए कि आप किस घराने से हो। वो ये डिफेंड कर रही थी, वो ये चीज बता रही थी। ये बोल रही हैं, ये बात वो बता रही हैं, लेकिन सबका जो समझ में आ रहा है वो कि देखिए, मैं आपको बताऊं, ये राहुल, प्रियंका, ये अखिलेश, ये तेजस्वी, ये खुद को प्रिविलेज चाइल्ड फील करते हैं कि कुछ तो मेरे में स्पेशल है। अगर मैं इनको पता है कि अगर मैं इनका बेटा नहीं होता तो मैं यहां पे नहीं होता, तो दे फील प्रिविलेज्ड। आप बहुत सारे आम समाज में जाएगा ना, कभी किसी आईएएस अफसर के, बड़े अफसरों के बेटों को देखिएगा, किसी अमीर घराने के बेटों को देखिएगा, दे फील प्रिविलेज्ड। एक जो संघर्ष करके धीरे धीरे बढ़ रहा है खुद से, उसमें और एक दोनों के एटीट्यूड में फर्क रहेगा। यही एटीट्यूड में फर्क है मोदी और राहुल के, या मोदी या प्रियंका के। ठीक है, उनको परवाह नहीं है कि पत्रकारों को ठंड लग रही हो, सर पे कुछ रखा है कि नहीं रखा। उन्होंने कभी इस बात को महसूस ही नहीं किया कि सीट में खड़ा होने पर ठंड लगती है। ठीक है, एक बार जाते जाते फिर से दोनों वीडियोस दिखा देते हैं दर्शकों को, और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप इस फर्क को, इन दोनों वीडियोस को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। सबको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी थैंक यू सर। सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ, नहीं कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। आप कैसे हैं सर? प्रियंका जी, दिल्ली में मुख्य मुकाबला किससे है कांग्रेस पार्टी का? कमाल है यार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। कैसे नहीं